कुछ दिनों के लिए हम हिंदुस्तान से बाहर क्या चले गए, तुम लोगों ने हमारे कारोबार की बुनियाद को हिला के रख दिया। हमने नहीं सर, नंबरी आदमी ने। हम नंबरी आदमी को नहीं, सिर्फ अपने आदमियों को जानते हैं। जिम्मेदार, कसूरवार और गुनहगार ही नहीं ठहराया जाएगा। और काशीकर, तुम जैसे ऑफिसर को अपने सर पर बिठाने का और उस पर नोट उड़ाने का क्या फायदा? सरकार के घर में डाका मारने वाले के घर में डाका। ये देखो, करोड़ों के हीरे विदेश से अपने देश में, इसे कहते हैं काम करने का तरीका। और तुम्हारे सामने नंबरी आदमी हमारी खाल उधेड़ कर चला गया और तुम। गुस्सा थूक दो राणा साहब, मैं ही बोलता गुस्सा थूक दो। वो नंबरी आदमी एक न एक दिन अपने हाथ में आने वाला है, क्योंकि उसका फाइल एसीपी विजय प्रताप के हाथ में आ गया है। अगर नंबरी आदमी की फाइल एसीपी विजय प्रताप के हाथ में आ गई है, तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि एसीपी विजय प्रताप हमारे हाथ में आ जाएगा और नंबरी आदमी कानून के शिकंजे में। एक मिनट। आइए आइए एसीपी साहब। नमस्कार राणा साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसी महान हस्ती ने मेरी दावत कबूल की। अरे राणा साहब, आप जैसे दोस्तों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटी, ये है मिस्टर एंड मिसेस विजय प्रताप सिंह जी। हेलो। ये मेरी बेटी संगीता है और वो रहा आपका भाई राज। भाई साहब, राज नहीं, हमारे घर का चिराग है वो। बिल्कुल, वो आपके घर का चिराग है और ये मेरी आंखों की रोशनी है। और अगर इन दोनों का मिलन हो जाए तो कैसा रहेगा? राणा साहब, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि दूध में दूध मिले, शहद में शहद और पानी में पानी। हो गया, बिल्कुल सही बोले। देखो, सच्चाई का तीर, सच्चाई का लोशन लगाकू, ये डायरेक्ट राणा साहब के छाती में मारे ना तुम। आपकी तारीफ। कमाल है। मेजबान मेहमान को पहचानने में इनकार करते हैं। कमाल है। कसूर तो मेरा ही है ना। देखो, जमाना खूबी में 2 की जगह 10,000 अखियां लगाया ना, तब भी मेरे को नहीं पहचानती। मैं हैदराबादी, दिलदारपुर का दिलदारी दिलदार खान हूँ। हाँ, हैदराबाद का 4 मीनारा किधर से भी देखो 3 इंच दिखाई देना, मैं वही चक मीनार हूँ। कोई भी देखने की कोशिश करे, मैं ही छुप जाता ना। सुना तुम्हारी पोटी आई लंदन से, बहुत बड़ी पार्टी दी, सबको आया ना मैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ जी, अमीर लोगों को ये दौलत मिलकर बहुत खुशी होती ना, आपको मुझे मिलकर कमाल हुई ना। वैसे खान साहब, आप भी शहर की बहुत बड़ी हस्ती लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, ये बहुत बड़ा आदमी है, सोशल वर्कर भी है, हॉस्पिटल चलाता है। हॉस्पिटल? हाँ साहब, उनको बचाने के लिए। ओह, तो आप दुनिया के दर्द का इलाज भी करते हैं? हाँ जी, ये दुनिया के दर्द का क्या, हम तो खुशी का भी इलाज करते ना। ऐसे ऐसे बैंड बजाते कि दुनिया नाचती। क्या हुआ सर? सारे जेवरात गायब हैं और वो टोपी भी गायब है। उसमें करोड़ों के हीरे थे। ये काम नंबरी आदमी का है, वो यहीं कहीं होगा। जाओ, सबकी तलाशी लो और जिस किसी के पास भी टोपी हो उसे पकड़ लो। ये हीरे ले जाकर नंदलाल मोती वाले को बेचते। हाँ। और हमेशा की तरह पैसा हॉस्पिटल के खाते में जमा कर दो। डॉक्टर, ये फॉरेन के इंजेक्शन है, इससे नशा करने वाले की आदत हल्लू हल्लू छूट जाती है। हाँ साहब, ये इंजेक्शन तो बहुत कीमती हैं। देशपांडे, कोई भी दौलत जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। यू आर राइट। जब अपना कोई छिन जाता है ना, तब मालूम होता है कि जिंदगी की कीमत क्या है। छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो मुझे, मुझे चाहिए, छोड़ दो मुझे। खान साहब, हाँ। ये क्या हो गया आपको? हाँ, कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। बिजली, दर्द मरीज को है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द खान साहब को है। माँ,
अगर दुनिया में कोई मसीहा होता ना, तो वो भी आकर इनके पैरों में बैठ जाता। क्या फिगर है, क्या क्या कलर है। ऐसा लगता है हुस्न का बाजार हवा में आग लगा रहा है। यार आप तो मेरे दिल में लग रही है। अम्मा तुम बहुत लकी हो यार, लड़की का बाप भी यही चाहता है। तो रुक, मैं जरा जाल फेंक कर आता हूं। गो अहेड मैन, गो अहेड। हाय संगीता। हाय। सच कहता हूं, आपकी ये हालत देखकर तो ये गार्डन भी हाय हाय करता होगा। What nonsense! यकीन नहीं आता तो इस सीने से लगकर देख लो। Hey mister, behave yourself, okay? संगीता! Shut up! तुम और तुम्हारी नीयत को मैं अच्छी तरह जान गई हूँ। याद रखना मेरे इस थप्पड़ को। उस्ताद, ये तो उस्तादी कर गई। अपना काम है जाल फेंकना, ये नहीं और सही। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अरे चंपा भाई, ये एसीपी को भाई है। और दूसरा कमीने काशीकर की गंदी औलाद। अरे इनका रास्ता रोकना, इसका मतलब है अपने लिए जेल का रास्ता बनाना। हम वर्दी वालों के होते हुए तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, समझे? वर्दी? कौन सी वर्दी जो खून, बलात्कार और डकैती हो जाने के बाद पहुंचती है? कानून और वर्दी पर भाषण देना जितना आसान है, ये वर्दी पहनकर कानून की कुर्सी संभालना उतना ही मुश्किल है। जानता हूं, बचपन से जानता हूं तुम्हारी इस वर्दी को और तुम्हारे कानून को भी। मिस्टर क्या करते हो? आज अगर उस लड़की का बलात्कार हो जाता तो क्या तुम्हारी ये वर्दी उस लड़की की इज्जत वापस ला सकती थी? लगता है तुम इस बस्ती के दादा हो। अरे मैंने तुम जैसे बड़े बड़े दादाओं की दादागिरी हवालात में ठंडी कर दी, समझे? और तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे तो हवालात में बंद कर दोगे, लेकिन इस अमीरजादे का क्या करोगे? ये तो अपनी दौलत की ताकत से झूठी गवाहियां लाकर जमानत पर छूट जाएगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अमीर हो या गरीब, कानून की नजरों में सब एक है। चलो। संगीता राणा, तुम? जी हाँ, ये नोट आपके ईमान को पिघलाने या कानून की किताब को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि एक कैदी को जमानत पर छुड़ाने के लिए है। किसे? उस रैम्बो को। रैम्बो? रैम्बो कौन? नाम पसंद नहीं आया तो रॉबिन हुड कह लीजिए। रॉबिन हुड? भाई वो टैक्सी ड्राइवर जिसे कल रात आपने गिरफ्तार किया था। मिस संगीता राणा, उस टैक्सी ड्राइवर का नाम वो नहीं जो तुम बतला रही हो। नाम में क्या रखा है एसीपी साहब? इंसान को तो उसके कर्मों से जाना जाता है। खैर, क्या तुम उस टैक्सी ड्राइवर को जानती हो? जी नहीं, उनकी पहचान यही है कि वो बुराई और अच्छाई के फर्क को अच्छी तरह पहचानते हैं। कल रात उन्होंने एक बेबस मजबूर लड़की की इज्जत बचाकर इंसानियत का वो सबूत दिया है जिसकी चश्मदीद गवाह मैं हूं। लेकिन एक अनजान इंसान के लिए अपनी दौलत इस तरह बिछाना, इसका मतलब? एसीपी साहब, जो औरत जात की इज्जत की कदर करते हैं
हम उनके लिए दौलत तो क्या, जान भी निसार कर दे। हवलदार, शंकर को बाहर लाओ। शुक्रिया। ए स्ट्रॉन्ग मैन, सुनो, अपने साथ एक कप कॉफी पीने का मौका नहीं दोगे? अजी, आप जैसे एहसान करने वालों को इनकार कैसे कर सकते हैं? चलिए आइए। अरे वो अंग्रेजी स्टाइल का ढक्कन कौन है? ढक्कन नहीं, वो मक्खन है, मक्खन। फिसल गया अपना शंकर। तू देखना, अपने आप देखना, हम दोनों की आंख के सामने उसकी आंख में आंख डाल के कैसे चला गया, जैसे कोई दर्जी सुई में से धागा निकाल के चला जाता है। देख। अबे ओए, जास्ती सुई धागा करेगा ना तो तेरा कफन सिला दूंगी। जानकी, माफ कीजिए, यहाँ एसीपी विजय प्रताप की पत्नी नहीं, एक माँ अपने बेटे के लिए आई है। कहिए, अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी? तो तुम उसकी जमानत देकर उसे छुड़ाकर उसकी हिम्मत बढ़ाने आई हो? आप एक ऑफिसर हैं और ये लीजिए, एक माँ की जमानत। जानकी, तुम्हारा ये प्यार यहां भी तलवार बनकर मेरी दी हुई शिक्षा को तार तार करने चला आया। सुबह से गेला है गोरी मेम सबके साथ और अजय तक कुछ पता ही नहीं उसका। अरे बिजली, दिन के उजाले में तो ठीक है, मगर अगर कहीं रात। क्या है? क्या है रे? तू जब इसे रात का बम बम कर रहा है? हाँ? चुप। अरे मैं तो चुप बैठ जाऊंगा, मगर वो दोनों थोड़ी चुप बैठे होंगे। क्या क्या कर रहे होंगे? अबे चुप, ऐसा हाथ घुमाऊंगी कि गुटरगु से कुकरगु चालू कर देगा, समझा? अरे बिजली, एक तो दोनों अकेले, ऊपर से शंकर फुटबॉल का चैंपियन, पता ही नहीं कितने कितने राउंड खेल चुके होंगे। अरे अकेले में कोई फुटबॉल खेलता है क्या? ओहो, अगर अकेले में तो यंग प्लेयर मिल जाए तो बगैर बॉल के फुटबॉल हो जाती है। अरे मगर माँ कसम, अरे फुटबॉल के मैच में तो फिर भी ट्रेनिंग होती है, मगर मोहब्बत के मैच में तो देख गोल पे गोल, देख गोल पे गोल। कब रात गुजर जाती है मोहब्बत में, कब दिन चढ़ाता है मोहब्बत में, पता ही नहीं चलता। अबे ओए खरबूजे, इसके आगे कुछ बोला ना तो ये सब सामान खोल के रख दूंगी। ये हाथ पाँव खोपड़ी तमड़ी सब, समझा? अरे सामान ही खोलना है तो वो जापानी बाटी का खोलना, जो तेरी इंडियन बॉडी को ओवरहॉलिंग के लिए लेकर गई है। देखा नहीं कैसे चिपक के बैठे थे दोनों, बीच में से हवा पास होने का रास्ता नहीं था। ये बात तो बरोबर है। हाँ, मेरा दादा बोलता था कि गली के आवारा कुत्ते में और जवान छोकरे में कुछ जास्ती फर्क नहीं होता। क्या मतलब? मतलब ये कि गली का आवारा कुत्ता जब गली में किसको देखता है तो दुम हिलाई और गुल, इसी तरह से जवान छोकरा गली में किसको देखता है तो अपना काम किया और गुल। अरे मैं तो ये कहूंगा बिजली कि शंकर को अपने पल्लू से बांध के रख, वरना ये तो किसी भी चोली में घुस जाएगा। मेरा शंकर कोई मच्छर खटमल नहीं जो कहीं भी घुस जाएगा। भाई वाह, आज तो मजा आ गया, लगता है जिंदगी जी गए। बात जीने मरने की नहीं, आपकी शराफत और इंसानियत की है। इंसानियत की नहीं, तुम जैसे इंसान की है। बाय, सी यू। साला, बचपन से मैं बोल रही हूँ गाल पे किस मार, कभी दिया है? पहले मीटिंग में ही धार से हाथ पे किस मारा? कौन थी वो? हाँ, कौन थी? कॉलर छोड़ इज्जत से बात कर। अरे चल ना, तेरी काय की इज्जत? वो पप्पी मार के चली गई और तू ऊपर से इज्जत की बात करता है? अरे यार, ये सब स्टाइल है, हम ही लोगों का स्टाइल है। कभी हाथ पे पप्पी मारती, कभी गाल पे मारती, कभी हाय बोलती, कभी बाय बोलती। ये सब इंग्लिश स्टाइल है, तेरी समझ में नहीं आएगा। तू जाता किधर है रे? पहले बोल, कौन थी वो? अरे यार, कोई बात नहीं थी, एक लड़की की मैंने इज्जत बचाई, पुलिस ने अंदर कर दिया, एक अमीर जाति ने बाहर निकाला, किस्सा खत्म। फिर पेकअप तक चलो। अरे यार, तेरी कसम, तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, तेरे रिश्तेदारों की कसम, तेरे सब की कसम, बस
अच्छा, अभी मेरी कसम खाकर मेरे को मारने का प्रोग्राम करेगा तू? हाँ, बता कौन थी वो जिसकी तूने इज्जत बचाई? नाम बोल, ठिकाना बोल, पता बोल। अबे ओए, नाम तो बोल। पारो, मुझ बदनसीब का नाम। ये रहा आपका कोट। कल अगर आप ना आते तो मैं अपनी नजरों से गिर चुकी होती। कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी और उसे बहन स्वीकार किया था। आज से तो मेरी बहन हो, और कोई भाई बहन पर ऐसा नहीं करता। ऐसे रिश्तों में मत बांधो जिनका एहसास तुम्हें शर्मिंदा कर दे, और एक दिन खुद तुम भाई के रिश्ते को तलवार से काटने पर मजबूर हो जाओ। शंकर दिल से धड़कन को अलग कर सकता है, मगर रिश्ते में बहन को नहीं। ये जानने के बाद भी कि मैं समाज सोसाइटी का वो दाग हूं, वो गंदगी हूं जिसे लोग तवाइफ कहते हैं। कल तुम क्या थी उसे भूल जाओ। आज से तुम मेरी बहन हो, सिर्फ मेरी बहन। क्योंकि शंकर तवाइफ को बहन बना सकता है, लेकिन इस बहन को तवाइफ बनता नहीं देख सकता। भैया, भैया, लेकिन कौन था वो साला दरिंदा जिसने तेरी इज्जत पर हाथ डाला? कौन था वो? क्या मैंने तेरी इज्जत इसलिए की थी कि तू इस घर की इज्जत सड़कों पर नीलाम करता फिरे? क्या दिया है तूने मुझे? क्या दिया है तूने? अपनी भाभी माँ की आंखों में आंसू और अपने पिता समान भाई के दिल को जलते हुए जख्म। जवाब दे। मैं अपने पति की इज्जत और आबरू जान के लिए किसी की भी जान ले सकती हूँ, 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 किसी की भी जान ले सकती हूँ। सजा तो मेरे इन हाथों को मिलनी चाहिए, इन हाथों को मिलनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या पागलपन है? क्या हुआ तुम्हें? औलाद कैसे कर माँ बाप को पागल ही तो कर देते हैं। अपनी औलाद को सजा देकर मैं नहीं जानकी, नहीं नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे प्यार ने राज को बिगाड़ दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं जानकी, नहीं, बस करो। देखो, ना गुनहगार तुम हो ना मैं। हा? चलो चुप करो। नहीं नहीं माँ, भाभी माँ, भाभी के प्यार के साथ साथ मुझे माँ की ममता भी आप ही ने दी है। मुझसे आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं होगी भाभी माँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाभी माँ। आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, आपको ऐसा मौका दोबारा नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो भाभी माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मांगने से क्या होगा रे? माफी मांगनी है तो जा, उससे माफी मांग जिसका तू गुनहगार है, जिसे तूने सरे बाजार पे इज्जत किया। हाँ भाभी माँ, मेरे बच्चे